तो गुड़गांव के अंदर अगर हम ये देखें कि अगले 3 या 4 साल में इज देयर रियली एन अपॉर्चुनिटी वेयर वन कैन मेक मनी आउट ऑफ इट? 5 जगह पैसे लगा रखे हैं, सबकी पेमेंट्स आने वाली हैं, द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन यू, व्हाट विल यू डू नाउ? शार्क टैंक तो पूरा कमेलियास खरीद चुका है। इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग ऑन एक्सटेंशन रोड, गो अहेड एंड बाय, यू विल मेक गुड मनी। Builder, I'm not a broker, I'm not a contractor, and I'm not even a project. Thank you so much for accepting the request. Do you know why it is important for us to call people like you here on our show? Frankly speaking, I don't know. Okay, so because you're the real hero of real estate. Really? But I'm not a builder, I'm not a broker, I'm not a contractor, and I'm not even a project. That's true, you're none of them. But you know, the real hero of real estate is the buyer, be it an NRI, be it a investor, or be it an end user. This show is all about such heroes. You have been a working professional and now an entrepreneur. You have also lived in India and abroad. You might be having your own concerns and opinions about real estate. That's correct. So my show is all about such real people who can come here, talk and ask beyond the FOMO and the noise created by our industry. तो जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना, by the people, for the people, of the people. So we are trying to do something like that, that people come here, talk by the people, of the people and for the people. And people who can roar with me. Roar? What is roar? Roar क्या है ये? Roar means real opportunities and advantages in real estate. So are you ready to roar? Wow, that is really interesting, Sunil. First of all, many congratulations to you. Thank you so much. फाइनली किसी ने ये सोचा कि एक ऐसा शो होना चाहिए जहाँ पर कोई फोमो और नॉइस से आगे का सोचे। All और दूसरा, यस यू राइट, मतलब दिमाग में बहुत से इस तरह के कंसर्न्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई देती हैं, और मेरे को दिखाई देती है एज एन एंटरप्रेन्योर नाउ। correct. तो मतलब मैं भी एक तरह का इन्वेस्टर ही हूँ, पर मैं इन्वेस्टर के साथ साथ मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा उस तरह से। Right. तो मेरे लिए सिर्फ ये फंड मैनेजमेंट नहीं होता। तो अगर मेरे को आपके साथ रोर करना है, तो कहीं ना कहीं मेरी रोरिंग भी ना आपको वो एक एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक रोरिंग दिखाई देगी। I can understand, you're right. इनफैक्ट अब जब आपने रोरिंग की बात करी है, मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरे को कुछ क्वेश्चंस इसमें निकाल के लाने हैं, सो आई विल बी हैविंग अ वेरी आउटलुक ऑफ, लेट्स से इफ वी आर लुकिंग एट गुड़गांव, जहाँ पे मेरा वाकई इंटरेस्ट भी आता है निकल कर। तो गुड़गांव के अंदर अगर हम ये देखें कि अगले 3 या 4 साल में इज देयर रियली एन अपॉर्चुनिटी वेयर वन कैन मेक मनी आउट ऑफ इट? Okay. So it is a very good question, and I think this is the FOMO which is having this is running in the market. It's a bubble. It's a bubble. बहुत लोग बोल रहे हैं. तो थोड़ा सा डेटा से समझते हैं और थोड़ा सा let's try to understand. Let's try to break it up. So who's buying in गुड़गांव? यही तो क्वेश्चन आता है ना कि गुड़गांव में ले कौन रहा है? तो कौन ले रहा है गुड़गांव के अंदर? पहले ये समझते हैं कौन ले रहा था, अब कौन ले रहा है और आगे कौन लेगा? Why will market grow or not grow? Let's break it down and let's understand. So गुड़गांव में जो सबसे पहला बायर होता था कुछ समय पहले तक, आई विल से, वाज द दिल्ली बायर, कि भाई दिल्ली के अंदर एक प्लॉट बेचा 200-300 गज का, गुड़गांव के अंदर आए 500 गज का प्लॉट ले लिया, एंड यू स्टिल हैव leftover money with you wherein you can buy a commercial and you can start getting your rental. That is the type of buyers who used to come, दिल्ली से आते थे, बाय करते थे। अभी ऑफ लेट अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारा ट्रेंड चेंज हुआ है जहाँ पे कि एनआरआईज आर बाइंग प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव, राइट? देयर वाज अ पहले पहले नहीं था क्या ऐसा? पहले भी था, बट हाँ। अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा आई विल से नंबर्स हैव इंक्रीज्ड। सो अगर पहले 5-10% होते थे तो अब शायद वो बढ़ के 20-25-30% हो गए हैं। अच्छा। अभी लास्ट कुछ आई वाज गोइंग थ्रू सम न्यूज़ वेयर इन इट वाज रिटन दैट अराउंड 22-25% बाइंग हैपेंड in Gurgaon was through NRIs. रियली? Yes. Yes. Okay. So that's the data. That's the data. So let's try to understand who's the buyer now first of all, and then we'll try to figure out whether the market will आगे boom or it'll go it'll be a stagnant market or it'll rise at a normal pricing. So अभी क्या हुआ है कि गुड़गांव के अंदर there are 3 type of buyers I have because I keep on dealing. So I find 3 type of buyers. The first buyer is obviously the Delhi buyer जो पहले भी था और अब भी है. बस फ़र्क ये है कि पहले वो यहाँ पे आके बड़ा प्लॉट ले लेते थे, अब शायद उतना बड़ा प्लॉट नहीं मिलता है और they have to compromise a bit because Gurgaon has compounded and Delhi still remains at the same costing.
सेकेंडली दीपक, अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया एनआरआई बाइंग हो रही है, तो एनआरआई बाइंग इंक्रीज हो रही है। अब आप थोड़ा समझो व्हाई एनआरआई बाइंग इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज द सेम एनआरआई जो शायद इंडिया छोड़ के गया था बाहर बाहर जाके बेटर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए, हम्म, right? But of late they have realized, because of all these turbulences happening in outside countries, that India is the safe place, stability is here, and it is the safe market. And these people want to invest back home and buy a house. Maybe later they want to come back and enjoy their retirement, or maybe they want to give it for rental purposes, or maybe they have a sense of security that they have a house in India. They'll come back someday and they'll have a place to stay with their family, right? So this is the second buyer. The third very important buyer, which most of the people are ignoring, I'll say, this buyer is an aspirational buyer from tier 2 tier 3 cities हम्म, in and around Gurgaon. हम्म, So अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया वालों के लिए बाइंग गुड़गांव इज अ सक्सेस। ओके, सो दिस एस्पिरेशनल बायर इज, अगर मैं गुड़गांव के आसपास की बात करूं तो मे बी करनाल, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, और मे बी सम पार्ट ऑफ यूपी। हम्म, So these all buyers are aspirational buyers. They see Gurgaon as a status, and it is a success for them buying something here. So they're super rich people. They have good industries running, right? But their city is dead after 7 o'clock. और जब वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गुड़गांव का लाइफस्टाइल देखते हैं और नाइट लाइफ देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार हमारे पास यहाँ पे एक घर होना चाहिए, एंड दे कैन अफोर्ड इट। सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट बात है, दे कैन अफोर्ड इट। सो दे कम हेयर, दे बाय, हम्म, थिंकिंग समडे आई विल रिटायर एंड आई विल कम हेयर एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और मे बी कुछ लोग अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं कि भाई हम तो चलो वहाँ पे अपनी एक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आजकल बच्चे जो हैं उनके लिए हम कुछ बना लेते हैं, या कल को वो गुड़गांव में जॉब करेंगे तो उनके लिए एक घर होगा। सो दिस इज द थर्ड buyer, which is an aspirational buyer, I'll say, and there's a lot of investments coming from these cities to Gurgaon, ओके, राइट? अभी ना एक, जैसे मैंने बोला, 3 बायर्स मेन इंपॉर्टेंट बायर्स हैं, अभी एक चौथा बायर और ऐड ऑन हो गया है गुड़गांव के अंदर ऑफ लेट, जो कि है एंटरप्रेन्योर। सो you've seen lot of startups coming अब आप up। मेरी बात कर रहे हो। हाँ, अब मैं हाँ, अच्छा, एक्चुअली आपकी हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो स्टार्टअप्स, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर यू नो स्टार्टिंग इन गुड़गांव, हम्म, राइट? बिकॉज़ दिस इज़ द प्लेस फॉर स्टार्टअप्स टू ग्रो, एंड मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स भी यहीं पे ही हैं स्टार्टअप्स में पैसे लगाने। शार्क टैंक तो पूरा कमेलियास खरीद चुका है। हम्म, सारे सारे यहीं पे आ चुके हैं। हाँ, हाँ, So what I'm saying is there's another set of buyer which is adding in Gurgaon, which is the startup or the entrepreneurs who are buying हम्म, properties in Gurgaon, whether it is for tax saving purposes or whether it is for status symbol, or maybe their investments. So these are the buyers who are buying in Gurgaon. तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि पिछले कुछ सालों में मार्केट काफ़ी ग्रो करी है और आगे आप जैसे आगे इन्वेस्ट करेगी कि नहीं आगे करेगी, करेगी हाँ, कि हाँ, नहीं हाँ, करेगी, हाँ, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो थोड़ा-सा डेटा पे जाते हैं। अभी गुड़गाँव की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ रफली 25 लाख। हम्म, That is the population of Gurgaon, and the expected population in another 7-10 years is roughly 40-45 lakh रुपीज़। ये गवर्नमेंट के डेटा हैं और वो नॉर्मली कंज़र्वेटिव होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, तो दीपक, आप समझो अगर 20 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट कि वो गुड़गांव में आके रहेंगे 5 साल में, 7 साल में, कह रहा हूँ 10 साल में आके रहेंगे। अगर 10 साल में भी ये लोग यहाँ पे आके रहेंगे, हम्म, वेदर इट इज़ थ्रू दी स्टार्टअप्स हम्म, और वेदर इट इज़ थ्रू दी न्यू कंपनीज़ कमिंग अप, या साइबर सिटी बन रहा है, या और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ आ रही हैं, व्हाटएवर दी वेज़, अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 20 लाख लोग गुड़गांव में आके रहेंगे, तो ऐसा मानते हैं कि एक घर में 4 लोग होंगे रफली। हाँ, राइट, आजकल तो राइट, राइट, 3 ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चा, हम्म, हम 4 मान लेते हैं। तो ये इसका मतलब 5 लाख घरों की गुड़गांव में आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आप एक काम करना, जब भी आपको टाइम मिले, आप थोड़ा-सा स्टडी करना और थोड़ी रिसर्च करना कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स गुड़गाँव के अंदर डिलीवरी स्टेज पे हैं अगले 3, 4, 5 साल में। भई हम्म, प्रोजेक्ट्स तो अभी लॉन्च हुए हैं ना पोस्ट हाँ, कोविड, हाँ, हाँ, तो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे हैं, कुछ 10th, 20th, 30th फ्लोर पे भी पहुँच गए हैं। सो अगले कितने सालों में कितने अपार्टमेंट्स की कितनी यूनिट्स की डिलीवरी है, इंक्लूडिंग द फ्लोर्स ऑल्सो, अगर आप उसको स्टडी करोगे ना, तो इट इज़ नॉट इवन 20%। इट इज़ माय रिसर्च, मे बी हाँ, हाँ, कुछ अप डाउन हो सकता है, बट मेरी रिसर्च ये कहती है कि 20% भी कंजम्पशन जो है, अगर आप देखोगे, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच रहेगा।
आगे चल के, और जब डिमांड हम्म, सप्लाई मिसमैच रहेगा हम्म। तो प्राइस तो आगे जाएगा ही, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। पर अब ये देखो ना सुनील, फिर देर आर सो मेनी हॉरर स्टोरीज ऑल्सो दैट हाउ पीपल पुट देयर मनी इन यू नो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, हम्म, और वेयर लाइक इवन द बिल्डर्स वर इन्वॉल्व, हम्म, और मालूम चला डिलीवरी नहीं हुआ आगे। हम्म, और पिछले 2-3 साल में तो एप्रिसिएशन हुआ, हम्म, पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं हुआ जितना हम्म, जितनी हाइप बनी हुई है। हम्म, तो इस सिनेरियो में अगर हम डेटा पे भी जाते हैं तो आगे जाके तो इफेक्टिवली मतलब इसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसमें मतलब रिटर्न्स इसमें क्या निकल के आने वाले हैं। ओके, और क्या क्या अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे आपने भी कहा अभी बन रहे हैं और इतना पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में तो वैसे ही डर लगता है। हम्म, तो ऐसे में उसमें पैसा डालना तो और हम्म, मेरे को लगता है रिस्की है। ठीक है, गुड। सो इट इट इज़ अ क्वाइट जेन्युइन पॉइंट। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस थे आपके, सो एक-एक करके लेट्स हम्म, ट्राई टू फिगर आउट वेयर वी स्टैंड। सबसे पहली बात ये है कि जो आप कह रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैसा डालना रिस्की है, सो मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट रेरा ये हाँ, प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, रेरा से पहले हम बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, उस फंड से, जो उस प्रोजेक्ट से फंड्स आते थे, उससे वो फर्दर कुछ लैंड बाय कर लेते थे या कुछ भी उस पैसे को आइल से मिसयूज़ कर लेते थे फॉर मेबी ग्रोइंग देयर बिज़नेस टू गेट मोर लैंड्स और मेबी स्पेंडिंग सम रॉन्ग स्पेंडिंग्स। सो वो जो मिसयूज़ होता था पैसे का, वो अब नहीं होता। क्योंकि रेरा आने के बाद देयर आर लॉट ऑफ श्योरिटीज़, एट लीस्ट अ गुड़गाँव बायर हैज़। एक्चुअली तो पूरे कंट्री के अंदर ही है रेरा, बट बिकॉज़ आई डू गुड़गाँव, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज गुड़गाँव के अंदर अगर एक बिल्डर लैंड परचेज़ करके बैठा है, लाइसेंस लेके बैठा है, और रेरा लाइसेंस भी, रेरा तो तभी लाइसेंस देगा ना जब वो चेक करेगा पेपर्स कि हाँ, इसके पास लैंड है, इसके पास लैंड के ऊपर सैंक्शन प्लान्स हैं कि ये बिल्डिंग बना सकता है, एनओसीज़ हैं सारी, हम्म, और एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है। आजकल हम्म, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है इसकी। हम्म, अगर आप कभी रेरा सर्टिफ़िकेट भी देखेंगे किसी बिल्डर का, तो उसके अंदर एस्क्रो अकाउंट की डिटेल्स भी होती हैं। इसका मतलब पैसा आपको उसी अकाउंट में देना है। हम्म, अगर कोई ऐसा बिल्डर, ऐसे तो ऐसे करते नहीं है, बट अगर कोई ऐसा बिल्डर भी आता है जो आपको कोई दूसरा अकाउंट बोल रहा है पेमेंट देने के लिए, मत दीजिए। You pay in the escrow account which is mentioned in the RERA website. It is very easy now. Everything is online. Go to RERA website. Whatever the builder is claiming, go check there. Right from the sanction plans, right from the layouts, everything is mentioned on RERA site. Even the account, किस account के अंदर पैसा दोगे, और 70% पैसा तो escrow account में फ्रीज रहता है बिल्डर का। वो जैसे जैसे माइलस्टोन ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीव होता है, वैसे वैसे वो पैसा बैंक से बिल्डर को रिलीज़ होता है। सो अब ना चेंज हो गया है। अब अगर अच्छा, आप सोचो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई पैसे लेके आपके भाग जाएगा या डिलीवरी नहीं देगा, आई थिंक 2016-17 जब रेरा आया था, उससे पहले की तो बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ हैं, राइट, यू आर 100% राइट। Even my lot of investors have lost money. I have lost money, but post RERA, I haven't seen any such collapse happening because it is much, much, much controlled. तो ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है अब सॉर्टेड है। आई डोंट थिंक सो, बट अगेन मेरा एक बहुत क्लियर सजेशन रहता है, आप अपनी सिटी के टॉप 15-20% बिल्डर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, अच्छा, ठीक है? इन्वेस्ट विद देम, इवन इफ हम्म, इफ यू हैव अ लिटिल डाउट, हम्म, इवन इफ अ लिटिल डाउट कि नहीं, देयर इज समथिंग व्हिच कैन गो रॉन्ग, आप टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20% में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होगा बिकॉज़ इफ अ बिल्डर इज़ प्रीमियम, ही विल चार्ज सम प्रीमियम फॉर द ब्रांड और मेबी द सर्विसेज़ दैट बिल्डर विल बी प्रोवाइडिंग, बट देन यू बाय पीस ऑफ माइंड। या द ये प्रॉब्लम तो इज़ है, सॉल्व्ड। राइट, राइट, राइट। पर अब ये सोचो जैसे अब मेरे जैसा प्रोफाइल का कोई है, मेरी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो नो डाउट्स अबाउट इट, पहला तो ये कंसर्न है कि अभी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। करेक्ट। सेकंड ये होता है कि ये जो पैसा लगाया जाएगा इसमें रिटर्न आएगा, और रिटर्न से पहले क्या सेफ भी है कि नहीं। तो आपने ये तो बात क्लियर कर दी कि रिटर्न भी सेफ है, तो ठीक है, रिटर्न्स अब हैं, काफ़ी हद तक है। सेफ का आपने मुझे बताया। दो चीज़ें हैं, एक, आप अभी भी देखिए नोशन ये है, जनरली भी अगर हम गुड़गांव प्रॉपर्टीज में बात करते हैं, गुड़गांव गुड़गांव रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं, everyone talks about don't put your money in under construction project. हुँ, It's a notion, it's an हुँ, opinion, whatever is there. हुँ, I'm not saying it is backed up with the data, हुँ, but आप किसी से भी बात करेंगे वो ये बोलेंगे कि नहीं, आपने अगर लेना है तो जो आपको चाबी दे रहा है आप उससे लो, अदरवाइज आप नहीं लो। ये हुँ, तो एक बात। हुँ, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये देखूँ कि मेरे को अगर कुछ प्रोजेक्ट देखने हैं, तो मेरी प्रेफरेंस प्रोजेक्ट पहले नहीं आती। हुँ, मेरी प्रेफ़रेंस पहले ये आती है दैट इन व्हिच एरिया
I should explore the projects. Now that itself is a very big thing. Correct. Everyone is saying this side is growing, booming. This side is also growing and booming. This is near to the airport. This is near to the highway. How to come out of it? Which place will be good? That is one. Second is, are you saying that under construction project को में पैसा लगाया जा सकता है? That is the question number 2. Okay. So let me first take up question number 2. Like you said that everybody says कि under construction properties में पैसा नहीं लगाना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, पोस्ट रेरा सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं. बट ऐसा क्यों कहते हैं लोग, उसको थोड़ा-सा समझते हैं. बहुत सारे आई विल से देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर कैटेगरी, राइट? दोज़ पीपल व्हाट दे डू इज़ दे इन्वेस्ट टू गेट रिटर्न्स. अच्छा, राइट? ओके. और वो रिटर्न्स एक्सपेक्टेडली आती नहीं हैं, ठीक है? बिकॉज़ या तो ओवर लीवरेज्ड होते हैं, जहाँ एक प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, वहाँ 2 या 3 खरीद लेते हैं और उसके बाद वो लोग शायद बैड माउथिंग करते हैं. बट इफ आई विल सजेस्ट यू, इफ यू कैन बाय अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, नथिंग लाइक इट. खरीद लो. वो तो बेस्ट है. ताला चाबी मिल गई, रजिस्ट्री हो गई, यू आर सुपर सेफ. कोई अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं, कब बनेगा प्रॉब्लम नहीं. बट इन दैट केस सी, यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी बाय पेइंग द एंटायर वैल्यू. Yeah. Right? You're paying the entire value. So if you're buying a house for yourself, if it is your first house, if you're buying the house for yourself, very good. You go ahead, make the complete payment, get the registry done, take the tala chabi, use it or rent is up to you. Right? Second is कि you're buying a property because you cannot afford to make the entire payment upfront, but you know that over the period of 5 years, I can manage these funds, maybe through loan or maybe through the growth or whatever your business is. In that case, perfectly all right. आप end user हो, आप under construction property ले रहे हो, तो भी कोई challenge नहीं है. But अगर आप एक investor हो, right? अब investor के साथ में एक नया term जुड़ गया है, trader. अच्छा, गुड़गांव के अंदर. मैंने भी ये सुना हाँ. है and in fact I saw a couple of videos also. And I was also trying to decipher it, like what is this trader all about? So ये ट्रेडर हैं जो बोल रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जबकि यही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं. लेकिन ये फंसते भी हैं. तो इसको समझते हैं एक बार, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जैसे मैंने आपको बताया, एंड यूजर हो, कोई चैलेंज ही नहीं है. आपको तो घर लेना है, घर में रहना है, पैसे बढ़े नहीं बढ़े, यू आर यूजिंग दैट हाउस, राइट? सेकंड इज द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर, मेरी डेफिनेशन में जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर है जो आज प्रॉपर्टी में 30% देके एंटर कर रहा है, राइट? उसकी अगली पेमेंट मे बी सुपर स्ट्रक्चर पे ड्यू है एज पर द बिल्डर्स पेमेंट प्लान, बट ही हैज दैट मनी इनटू हिज बैंक अकाउंट और इनटू हिज पॉकेट, दैट इफ I'll evaluate at my next payment, if I see I'm making good money, I'll exit. If I see that no, currently the returns are not as per my expectations, I'll make the next payment. I'll hold on till possession, and even at possession, if I see that the expectation is not as per the returns I expected, I'll make the payment and I'll keep the unit also for some time. ये होता है इन्वेस्टर. ये ट्रेडर नहीं है. ये ट्रेडर नहीं है. अच्छा. ये इन्वेस्टर है. इन्वेस्टर का काम ये है कि उसने 100 रुपए की चीज आपने ली, आपने रजिस्ट्री करा ली. मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने 100 रुपए की चीज ली, पर मैंने 30 रुपए ही दिए. I have paid a 30% payment plan. Tomorrow, if the property reaches at say 130 rupees, right, and I exit, I make 30 rupees on my 30 rupees. So I 2x my money, right? I am an investor. But if that doesn't happen, then for the next payment, which is 30, 40 rupees, whatever it is, I have that money ready into my bank account. I'll make that payment and I'll hold on to it. I'm a serious investor and I am not playing a gamble. वो gamble वाला trader है. Speculative जो Speculative है, वो उस पे डिस्कस करते हैं. अब जो ये ट्रेडर हैं, जो जैसे मैंने बोला कि ये कहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनका ना लॉस हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी. कैसे हुआ है? इनके पास थे 5 करोड़ रुपए, राइट? और इनको ये समझ में आया कि अभी तो सुनील ने समझाया कि 30 रुपए पे 30 रुपए बनते हैं, तो मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा तो 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे. तो मैं 5 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी क्यों लूं? मैं ना 5 प्रॉपर्टीज में 1-1 करोड़ रुपए डाल देता हूँ. आई विल डबल माई मनी नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर. ये दिस इज द गैम्बल यू प्लेड, एंड गैम्बल में 99% चांसेस आर यू फेल. And that is why they are not called as speculation. इनको इन्वेस्टर इसलिए नहीं कहते. इनको इन्वेस्टर इसलिए नहीं कहते. दे आर नॉट द इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट द एंड यूजर्स, दे आर द ट्रेडर्स. दे, जब मार्केट अपस्विंग में होती है, दे मेक लॉट ऑफ मनी, बट यू कैन नॉट टाइम द मार्केट. व्हेन यू गॉट इनटू इट एंड व्हेन यू विल एग्जिट, उस टाइम क्या मार्केट सिचुएशन होगी, यू डोंट नो, राइट? यू कांट टाइम. यू कैन डू कैलकुलेटिव रिस्क, आई अंडरस्टैंड, एंड पीपल मेक मनी ऑल्सो, बट
to a certain level, at a certain point, there is chance you'll get stuck. Okay. राइट हम्म, सो ये जो आपका पॉइंट है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा हाँ, नहीं लगाना चाहिए। आप मुझे बताओ ना, कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी गुड़गांव में जो डिलीवर नहीं हुई? आजकल बिल्डर टाइम से पहले डिलीवर कर रहा है, हम्म, क्योंकि उसको एस्क्रो अकाउंट से अपना प्रॉफिट विड्रॉ करना है। yeah. राइट सो देयर आर चेंजेस दैट हैज हैपेंड पोस्ट रेरा, बट लॉ में फ्लॉ होते हैं। आज भी ट्रेडर है और वही बैड माउथिंग भी करता है जब उसकी यूनिट्स नहीं बिकती हैं। दैट इज द चैलेंज। अब इसी बात को ना इसमें एक और भी इन द एक्सटेंशन टू दिस देयर इज अनदर क्वेश्चन. There are few builders who would talk that we have these projects in place, and these are the projects where you should look at कि इसमें facilities क्या आती हैं, amenities हमने क्या दे रखी हैं. And then there are the builders जो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह नहीं बेचते, वो उसको प्लान की तरह बेचते हैं. राइट उसको एक फाइनेंशियल प्लान बना के बेचते हैं राइट और उसमें ये बताते हैं कि ये हमारा फेस्टिवल पे ये स्कीम आई, इस टाइम पे ये स्कीम आई निकल कर. अब अगर टू अ गाय लाइक मी देयर आर टू बिल्डर्स जो एक मुझे प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स बताता है, सब कुछ बताता है, और एक बोलता है कि देखो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है बट ये ज़्यादा लुक्रेटिव है बिकॉज देयर इज अ स्कीम इन्वॉल्वड इन इट। यस. राइट सो देयर आई गेट स्टक. सो देखो, आई थिंक सेलिंग में स्कीम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, बट अगर आपको एक ए बिल्डर बिना किसी स्कीम के प्रोडक्ट अपना समझा रहा है और एक बिल्डर आपको कोई स्कीम दे के बेचने की कोशिश कर रहा है, यू हैव टू इवेल्युएट, यू हैव टू यूज योर माइंड। इफ दैट स्कीम इज बेसिकली जस्ट टू इंक्रीज दी सेल्स सो दैट उनकी यूनिट्स सेल ऑफ हो जाएं और वो आपको कहीं ना कहीं मैच करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स, देन तो देन यू हैव, देन इट इज अ फेयर इवेल्युएशन ऑफ ए एंड बी builder. But if you are getting lure with full page ads and a different type of schemes, और कहीं पे festivals लगे हुए हैं, there are फ्री a lot of फ्री people मिलते हैं. free gift मिल रहे हाँ हैं, हाँ. then you have to be away from those schemes, because that too good to be true schemes, हम्म. that's the trap. ये वही लोग हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हाँ. नुकसान हो गया, राइट? बट थिंक ऑफ इट, इनका भी एस्क्रो अकाउंट होता है, इनका भी सब कुछ होता है. ये फिर भी टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स निकालते हैं एंड स्टिल पीपल फॉल फॉर देम. एंड जब कुछ चीज़ गड़बड़ होती है और पता होता है, अगेन नोशंस आर देयर कि इस बिल्डर का कभी नहीं लेना चाहिए, उस बिल्डर ने भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखे हैं अदरवाइज. बिल्कुल कर रखे हैं वो स्कीम्स। देखो, प्रोजेक्ट्स तो डिलीवर करने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, पोस्ट रेरा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर नाउ अंडर कंट्रोल, राइट? सो प्रोजेक्ट्स तो डिलीवर करने ही पड़ेंगे, बट हमारे को ये समझना है कि आज अगर एक प्रॉपर्टी पे मेरे को इतने बड़े अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है या एक बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू स्कीम मिल रही है, डिलीवर तो करेगा, दोनों डेवलपर करेंगे डिलीवर। एज यू सेड, दूसरे डेवलपर ने भी डिलीवर किया, आई एग्री टू दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू। अगर आपको 1 करोड़ रुपए वाली चीज मिली 1.5 करोड़ रुपए में रही है और उसके बाद वो स्कीम्स में लेस कर करके एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाइंग एट 110, देन यू वुड हैव बेटर गॉन टू द अदर वन एंड बाय एट 1, राइट? सो वैल्यूएशन और वैल्यू आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है? होता क्या है कि सी इट इज अ ह्यूमन नेचर। यू वेंट टू अ डेवलपर, ही इज गिविंग यू अ प्रोडक्ट, he is telling you everything about the product, right? And he is not giving you any scheme. तो एक ना ह्यूमन साइकी है यार, डिस्काउंट तो मिला ही नहीं, ये तो कुछ डिस्काउंट ही नहीं दे रहे, ये तो यार ये तो बड़े बदतमीज है, कुछ भी नहीं कम करते, राइट? बिल्कुल भी, मैंने दे आर ब्लंट, दे आर सेइंग नो, विल नॉट गिव एनी डिस्काउंट। बट द अदर वन, वो कह रहे थे इसका ये डिस्काउंट है, इसका ये डिस्काउंट है, आप इतने पैसे दोगे तो इतना और डिस्काउंट हो जाएगा, सो यू गेट ल्योर्ड in that. And then when you see that there is a hell lot of people there and they are also buying, then in that FOMO you also hand over the check ki nahi nahi this looks better. Delivery hogi, delivery mein problem nahi hogi, but what is the valuation? What did you buy for what value? And what you are getting at the other developer, that is something which you have to do your research and use your mind before going ahead. So then you have to tell me that if I have to look in Gurgaon markets, who will be the right person to help me to understand दूध का दूध पानी का पानी? So here your consultant matters a lot. You mean broker? No, not the broker, the consultant. So so for me, if I understand, there is a difference between a broker and a consultant, right? ब्रोकर वो होता है जिसके पास कस्टमर जाके बोलता है कि यार वो वाला ब्रोकर तो मुझे इतने का दे रहा है, तू कितने का देगा? अच्छा. राइट? और वो आपको डील दे देता है। अब वो आपको डील दे देता है तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे द ब्रोकरेज इज द ब्रेड एंड बटर for a broker, Right. right? Then he'll try to sell you that product which makes
a good discount for you also, a good deal for you also, and he also ends up saving money, which is I think a fair deal. कुछ गलत नहीं करता वो. But I would suggest that you find out a good consultant. Now, a good consultant is kind of a property manager for you, or I'll say it's a bank manager for you. जैसे आपके पास बैंक के RMs होते हाँ हैं ना, हाँ हाँ, राइट राइट. कि मुझे पता है कि for example, I am your consultant, right? Now I know that this person has chosen me after looking so many people, and this person is trusting me and telling me that this is my requirement, you fulfill my requirement. Then in that case, I know you're not going out in market and talking to 10 people. I know my fees is secure. I will fight for you and get a better price for you na. That is the right thing to do. जिन लोगों ने कंसल्टेंट हायर किए उन्होंने पैसे बनाए, जिन लोगों ने ब्रोकर हायर किए उन्होंने 5 करोड़ 5 जगह लगा दिए, ठीक है ना? ट्रेडर टाइप सर. ट्रेडर टाइप. अच्छा. तो हाँ. क्योंकि उसने फिर हाँ. समझाया ना, ज्ञान दिया कि आप सर एक काम करो, वील डाइवर्सिफाई, हाँ. वील फ्लिप द मनी, Don't put रोटेट, all your eggs in one basket. वील रोटेट, वील हाँ. बाय दिस आल्सो. एक ए ग्रेड डेवलपर, एक बी ग्रेड, एक सी ग्रेड. हम्म. सो इट्स लाइक वन लार्ज कैप, वन मिड कैप, वन स्मॉल कैप, हाँ हाँ. एंड देन वील फ्लिप इट. अभी मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गई. नाउ मार्केट स्टैग्नेंट हो गई, कोई चैलेंज नहीं है. इफ यू आर एन इन्वेस्टर, मेक योर नेक्स्ट पेमेंट ना, sit on it. But what you did, you picked up a broker, he messed it. 5 जगह पैसे लगा रखे हैं, सबकी पेमेंट्स आने वाली हैं. The pressure is mounting on you. What will you do now? Now this is really interesting, Sunil. मतलब there are so many queries that frankly speaking इनके जवाब वैसे मुझे नहीं मिल पा रहे थे. वैसे वही आप जो शुरू में आपने भी कहा ना, वो फोमो मिलता था, वो नॉइस मिलती थी कि ओ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हर तरह के अपने टोन में निकल कर आता था. पर हाँ, एटलीस्ट ये क्लैरिटी आएगी, कंसल्टेंट क्या होता है, ब्रोकर कहाँ पे नहीं चाहिए होता, या फिर टू गुड टू बी ट्रू स्कीम में कैसे नहीं जाना है, या फिर अगर एक पोर्टफोलियो को देख रहे हो तो उसका एप्रिसिएशन कितना हो सकता है. अब एक और मेरा क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे जैसे लोग बहुत स्टक होते हैं. गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड, कहाँ पे जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हर जगह को कहा जाता है ये बस नेक्स्ट ग्रोथ यहीं से होने वाली है. ठीक है, ओके. सो देयर डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स, ये सब अपने अपने आप में एक माइक्रो मार्केट्स हैं. देखिए, सबसे पहले तो व्हाट इज योर नीड. इफ यू आर बाइंग अ हाउस फॉर योर ओन स्टे, यू आर स्टेइंग देयर, सो इन दैट केस मुझे लगता है कि इन माइक्रो मार्केट्स में से आपको वो माइक्रो मार्केट चूज करनी चाहिए जहाँ पे कि विच इज क्लोजर टू योर ऑफिस, क्लोजर टू योर वाइफ्स ऑफिस, क्लोजर टू योर किड्स स्कूल्स, एल्डरली पेरेंट्स हैं साथ में, तो क्लोजर टू दी हॉस्पिटल्स. तो उस पॉइंट पे तो आप कोई पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट नहीं चूज कर सकते, बिकॉज आपकी नीड आपको उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में ऑटोमेटिकली लेके जाएगी. अब अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो उस केस में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जैसे आपने बोला गोल्फ कोर्स रोड पे इन्वेस्ट करना चाहिए. कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये अपने आप में जो माइक्रो मार्केट्स हैं उनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं. मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ. जैसे गोल्फ कोर्स रोड तो मोस्ट आइकॉनिक रोड है, उसका तो कोई कंपटीशन मुझे नहीं लगता बन पाएगा, हाँ. राइट. बट गोल्फ कोर्स रोड का एक छोटा सा चैलेंज है कि आज की डेट के अंदर जो टिकट साइज हो गया है गोल्फ कोर्स रोड का, मतलब मैं देख रहा था 15 16 18 20 करोड़ रुपए के मिनिमम घर हो गए हैं. इफ यू वांट टू बाय अ डिसेंट हाउस, आज 15 करोड़ रुपए 17 करोड़ रुपए से कम कोई ढंग का घर वहां पे एक अच्छे कॉन्डो में अवेलेबल नहीं है. That doesn't mean that it is saturated. It will still grow. This is going to be the hot spot. ये डबल भी होंगे, ये और आगे भी जाएंगे. बट पॉइंट ये है कि अगर 15 से 30 होता भी है, तो क्या 30 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए का आपको एक बायर मिल पाएगा? मिल सकता है, बट अगर मैं फनल में देखूं तो बहुत लिमिटेड होगा. सो योर एग्जिट, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, एज आई सेड यू, इफ यू आर एन एंड यूजर, फिर तो जहां रिक्वायरमेंट है आपकी, आप वहां जा रहे हो. इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड मेक एन ROI, that is a very good place to do, but your exit might be a little tough, or it might be little late, right. It'll take some time. It'll not be कि आज आपने प्रॉपर्टी लगाई और कल बिक गई, बिकॉज एक आज 15 करोड़ रुपए की चीज लेके आप 20 25 30 करोड़ रुपए में बेचना चाह रहे हो. सो दैट टिकट साइज बायर, I personally feel, will be difficult to find out. It'll take some time, and that is the only concern which I have for golf course road. एक्सटेंशन रोड इज द अनदर माइक्रो मार्केट. सारा स्पिलओवर गोल्फ कोर्स रोड का इस टाइम एक्सटेंशन रोड पे ही आ रहा है. सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग ऑन एक्सटेंशन रोड, गो ahead and buy. You will make good money. And looking at the infrastructure which extension road is having as compared to golf course road,
आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज गोइंग टू बी अ 150 मीटर वाइड रोड, वेयर इन गोल्फ कोर्स रोड इज अ 90 मीटर वाइड रोड। ओके। इनफैक्ट गोल्फ हम्म, कोर्स रोड, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, उसकी इंटरनल सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स आर आल्सो 84 मीटर वाइड रोड्स एंड 60 मीटर वाइड रोड्स। सो इंफ्रा वाइज अगर मैं देखूं तो थोड़ा बेटर है, बिकॉज जो भी चीज थोड़ा बाद में डेवलप होती है थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है, हम्म, तो आई विल से मच बेटर इंफ्रा है। और धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। आप देखो ट्रम्प टावर भी इस लोकेशन पे ही आया, हम्म, M3M गोल्फ एस्टेट भी यहीं पे ही है, वर्ल्ड मार्क भी यहीं पे ही है। हम्म, एंड इफ यू स्टडी दिस लोकेशन, all A grade developers are on this road, be it Birla, be it Adani, be it this Trump, हम्म, be it M3M, be it DLF का Arbor project आया, Anant Raj is there, Tark is there। तो बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स इस एक्सटेंशन रोड पे हैं, इंफ्रा वाइज बेटर है, सो हैज़ एन पोटेंशियल टू गिव वेरी गुड रिटर्न्स। एंड क्योंकि एस्पिरेशनल बायर है गोल्फ कोर्स रोड का जो यहाँ स्पिल ओवर हो रहा है, so I am very bullish about this road. You are going to make good returns on it. हम्म, The third micro market, in fact, the second option, because first was golf course road, which had a higher ticket size. So the first option from my side will be extension road if you want to invest. The second is of course no doubt Dwarka Expressway. हम्म, द्वारका एक्सप्रेसवे जब से ओपन हुआ है तब से ही 2x का रिटर्न आ गया है इस पर्टिकुलर हम्म, लोकेशन पे। बिकॉज देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी शहर का जो डेवलपमेंट है वो कनेक्टिविटी मैटर करती है। सो आज गुड़गांव भी अगर डेवलप हुआ तो इट वाज क्लोजर टू द एयरपोर्ट, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस, इट वाज क्लोजर टू द हाईवे, क्लोजर टू द एयरपोर्ट। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फेवरेबल थी जिसके कारण ये सारा एरिया डेवलप हुआ। अब अगर हम देखें तो उसी एयरपोर्ट से एक दूसरा रास्ता खुला है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू गुड़गांव में ही आता है, एंड नाउ द एयरपोर्ट इज मच क्लोजर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। सो अगर गुड़गांव से एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर था, आज शायद वो 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। तो अगेन एज आई सेड दैट किसी भी जगह की जो डेवलपमेंट है वो कनेक्टिविटी, क्लोजर टू दी प्रॉक्सिमिटी टू दी एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं, क्लोजर टू दी हाईवे डिफाइन करती है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे इज एन एप्ट प्लेस फॉर दैट। इट इज़ क्लोजर टू एयरपोर्ट, इट इज़ ऑन नेशनल हाईवे, NHAI मैनेज करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को, and it is it is the entry of Gurgaon, the next entry of Gurgaon which has opened. तो आई एम वेरी बुलिश कि द्वारका एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू गिव वेरी गुड रिटर्न्स। अच्छा, इसमें अगर हम ऐड करें कुछ चीज़ों को, आप देखो यशो भूमि वहाँ पे रेडी हो गया है राइट द्वारका राइट, में, हाँ, दैट इज एंड ऑपरेशनल। इट इज ब्यूटीफुल एक एंड बेस्ट एरिया। डेवलपर, हाँ, एक डेवलपर है ओमैक्स करके, वहाँ पे एक वो क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है द्वारका में, जिसके साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट भी बन रही है। और वहीं पे ही साथ में एक भारत वंदना पार्क करके कुछ एक बहुत बड़ा रिक्रिएशनल हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। देन देयर इज़ अ डिप्लोमैटिक एन्क्लेव दैट इज़ कमिंग अप। ये सब द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 5-10 मिनट की दूरी पे है। तो आप सोचो 10 मिनट की दूरी पे यशोभूमि भी आ गया, तो आई विल से प्रगति मैदान का रेप्लिका आ गया वहाँ पे, हाँ, राइट राइट? राइट। वहाँ पे डिप्लोमैटिक एन्क्लेव आ गया, तो चाणक्यपुरी का रेप्लिका आ गया। उधर वो जो क्रिकेट स्टेडियम और मार्केट की बात करी मैंने, तो शिवाजी स्टेडियम और कनॉट प्लेस आ गया। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपको 5-10 मिनट की दूरी पे मिल रही हैं, एंड यू आर ऑन दैट एक्सप्रेस कनेक्टिविटी व्हिच कनेक्ट्स यू टू NH8 on one side and the South Delhi on other side, I think that place is going to boom. There is no doubt on it. And it is an upgraded development. अगर हम एम्बियंस स्मॉल की तरफ से आते हैं तो साइबर सिटी को अगर हम ऑप्ट आउट कर दें तो बाकी इट इज़ मोर ऑफ अ प्लॉटेड कॉलोनी, हाँ, राइट राइट। राइट? वहाँ से जब आप एंटर करते हो, आप अभी चले जाओ, अभी प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं है, यू फील दैट यू हैव गॉट इनटू अ न्यू सिटी विद हाई राइजेस एंड स्काईस्केपर्स एंड चौड़ी चौड़ी रोड्स। सो दैट इज़ वन ऑप्शन यू शुड 100% लुक एट। सो मतलब ये है कि अगर कोई जगह सेलेक्ट करनी है, तो अगर हम अपने लिए ले रहे हैं, तो इट इज़ मोर अबाउट आवर योर प्रेफरेंसेस, रिक्वायरमेंट, यस। बट व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देन They have to find where you'll get a better ROI. सुनील, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने बोला ना रोर, तो अब Hmm. मुझे समझ में आ रहा है कि ये रोर What किस is the तरह से road? है, Yes. क्योंकि इसके अंदर आई एम एबल टू एक्चुअली सी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड द एडवांटेजेस, Right. दैट कैन बी रियली गुड फॉर अ पर्सन लाइक मी। Right. Right. एंड आई थिंक दिस रोरिंग वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज़ Hmm. एटलीस्ट इसमें हम बोल रहे हैं, Hmm. स्पेशली वो बोल रहा है जो जो शायद जो हीरो है, जैसे जो मैंने बोला, जो जो रियल एस्टेट इंटरेस्टेड है। का जो इंटरेस्टेड है, राइट। और
अच्छी बात ये कि आपने किसी बिल्डर की बात नहीं करी, किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, कंट्रोवर्सी भी मुझे कोई नहीं दिखाई दे रही। बट आई थिंक समवेयर आई गॉट द आंसर्स टू माय क्वेश्चंस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई गॉट द रीजन आल्सो दैट व्हाई यू इनवाइटेड मी। So thank you so much for the I think invitation. I was helpful to you. Oh yes, yes, definitely. You're very helpful to me, and all the very best for your podcast. All right. Thank you so Thanks a much. lot. Thank you.